अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। गुर्बत ने मेरी जिंदगी बदल दी। लालच ने मुझसे एक ऐसी गलती करवा दी जिसका खमियाजा मैं सारी उम्र भुगतती रही। फिर शोहर की मौत, ससुर की ज्यादती और बच्चों की खातिर खामोशी। क्या मेरी मजबूरी दुरुस्त थी? पूरी कहानी जरूर सुनिए। मेरा नाम जेबा है। हमारा कोई भाई नहीं था। हम एक बहुत गरीब घराने में पैदा हुए थे। मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करती थी। जूं जूं हम बड़ी होती गईं, हमारी तालीम के अखराजात भी बढ़ते गए। मेरी अम्मी के लिए इन अखराजात को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आप 2 घरों का काम और ले लें। मैं स्कूल से वापस आकर आपके साथ काम में हाथ बटा दिया करूंगी। अम्मी ने मजीद 2 घरों में काम पकड़ लिया। उसके बाद हम अम्मी बेटी दोनों लोगों के घरों में काम करने जाने लगी। हमारा घर शहर के बिल्कुल करीब था, इसलिए शहर आना जाना हमारे लिए आसान था। शहर में एक घर ऐसा था जहाँ एक बुजुर्ग मियाँ बीवी रहते थे। उनके बच्चे बैरून मुल्क मुकीम थे। अम्मी अक्सर मुझे उनके घर काम पर भेज देती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि बुजुर्ग लोगों के घर में मैं महफूज रहूंगी। मुझे वहां काम करते हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे कि एक दिन जब मेरी अम्मी मुझे लेने आई तो उस घर के बुजुर्ग ने उनसे कहा, रजिया तुम क्यों इतने घरों में जा जाकर मेहनत करती हो? तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इतनी खूबसूरत जवान बेटी है और तुम खुद भी अभी जवान हो। किसी रेस्टोरेंट वालों से बात कर लो, थोड़े ही अरसे में तुम लोग अमीर हो जाओगे। मुझे उसकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन मेरी अम्मी फौरन समझ गई कि वो हमें अपनी इज्जत और जिस्म का सौदा करने का मशवरा दे रहा है, यानी पैसों के बदले नाजायज काम करने की बात कर रहा था। मगर हम इज्जत की रोटी खाना चाहते थे। हम इस तरह अमीर नहीं होना चाहते थे। मेरी अम्मी ने उस बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़कर कहा, बराए करम अपनी ये सलाह अपने पास रखें। अगले दिन उन्होंने मुझे उस घर में काम पर भी नहीं जाने दिया। अब मेरी अम्मी को फिक्र होने लगी थी कि लोग उनकी बेटियों को बुरी नजर से देखने लगे हैं। उन्होंने मेरे अब्बू से मशवरा किया कि अब जेबा की शादी कर देनी चाहिए। जेबा जवान हो गई है, इस तरह हमारी एक जिम्मेदारी भी कम हो जाएगी। मेरे अब्बू अगरचे पीते थे और अक्सर नशे में रहते थे, लेकिन न जाने कैसे ये बात अब्बू के दिल में बैठ गई। 4-5 दिन बाद अब्बू अचानक एक लड़के को घर ले आए और मेरी अम्मी से कहा, हम जेबा का रिश्ता इसी लड़के से करेंगे। इसका नाम हमजा है। उस वक्त मैं कॉलेज से वापस आई थी। मैं 12वीं जमात में पढ़ती थी। मुझे देखते ही हमजा ने रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी और कहा, मैं कल अपने अम्मी अब्बू को भी साथ लेकर आऊंगा। अगले दिन हमजा अपने अम्मी अब्बू के साथ आया। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। अगरचे हम गरीब थे, लेकिन हमजा लोग खुशहाल खानदान से थे। उनके पास 5 एकड़ जमीन थी। उन्हें दौलत या जहेज से कोई गर्ज नहीं थी। वो सिर्फ एक अच्छी और मेहनती लड़की चाहते थे। उन्होंने मेरी मंगनी कर दी और तकरीबन 1.5 महीने बाद शादी की तारीख भी तय कर दी। हम गरीब लोग थे, इसलिए हमारे पास शादी की ज्यादा तैयारियां करने की गुंजाइश नहीं थी। ज्यादातर इंतजामात उन्होंने खुद ही किए। मैं हस्बे मामूल अपनी अम्मी के साथ काम पर जाती रही। हमारे गांव के एक चौधरी साहब ने हमें पैगाम भेजा और अपने घर काम के लिए बुलाया। उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, अगर तुम एक घर से 2,500 रुपए लेती हो तो हम तुम्हें 5,000 रुपए दिया करेंगे। बस हमारे घर काम किया करो। उन्होंने मजीद कहा, हमने सुना है कि तुम जहाँ भी काम करती हो लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम दयानतदारी और बहुत सफाई से काम करती हो। हमारा बेटा रजी बैरून मुल्क से आ रहा है। रजी 2 माह यहाँ रहेगा। इस दौरान तुम जरूर हमारे घर काम करना। वैसे भी उस वक्त हमारे पास कई घरों का काम पहले से मौजूद था, लेकिन मेरी अम्मी लालच में आकर मान गईं और कहा, चलो सिर्फ 2 महीनों की ही तो बात है, वक्त गुजर जाएगा। अगले दिन से मेरी अम्मी ने मुझे उनके घर काम करने भेजना शुरू कर दिया, जबकि बाकी तमाम घरों में अम्मी खुद काम करती थी। 2-3 दिन बाद उनका बेटा रजी भी बैरून मुल्क से वापस आ गया। जब मैंने रजी को देखा तो हैरान रह गई। रजी ने बहुत ज्यादा सोना पहना हुआ था। रजी के कपड़े और जूते भी निहायत महंगे थे। रजी अपनी अम्मी के लिए भी सोने का एक सेट लाया था। अमीरों के अंदाज देखकर मैं हैरान रह गई और उन्हें देखती ही रह गई। रजी को आए हुए अभी 4 दिन ही हुए थे कि एक दिन मैं उनके घर फर्श साफ कर रही थी। रजी मेरे पास आकर बोला,
अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, मगर एक बात में तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर दी, तुम्हें गरीब घर में पैदा कर दिया। मैंने जवाब दिया, ये तो हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। रजी बोला, अगर मुझे तुम जैसी लड़की मिल जाए तो मैं उसे मलका बनाकर रखूंगा। फिर रजी ने पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैंने कहा, मेरी तो 1 महीने बाद शादी होने वाली है, मैं ऐसे चक्रों में नहीं पड़ती। रजी बोला, मेरा वो मतलब नहीं, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। रजी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने हाँ कर दी। अगले दिन रजी ने अपनी अम्मी को किसी रिश्तेदारी में भेज दिया। जब मैं काम करने पहुंची तो रजी घर में अकेला था। रजी बोला, मैं तुम्हें सोने की अंगूठी बनवा कर दूंगा ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हारी दोस्ती एक बैरूने मुल्क से आए हुए लड़के से हुई थी। सोने का नाम सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने पूछा, सच? तुम मेरे लिए सोने की अंगूठी बनवाओगे? रजी बोला, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये कहकर रजी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपने करीब कर लिया। मैंने कहा, हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है, इससे आगे कुछ नहीं। रजी मुस्कुरा कर बोला, इतनी पाबंदियां नहीं लगाते दोस्ती में, ये सब चलता है। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, अब क्या फर्क पड़ेगा? मैं तुम्हें शादी की खरीदारी के लिए भी बहुत सारे पैसे दूंगा। रजी मुसलसल मुझे मुख्तलिफ लालच देता रहा, यहाँ तक कि मैं रजी को रोक न सकी। रजी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरे दिल में भी रजी के करीब होने की ख्वाहिश पैदा होने लगी और मैंने खुद को रजी के हवाले कर दिया। मैंने एक बार भी रजी को मना नहीं किया। फिर रजी मुझे अपने बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर बिठा दिया। मैंने कहा, आपके गद्दे तो बहुत नरम हैं। रजी हंस कर बोला, अब मैं तुम्हें इन्हीं नरम गद्दों पर नरमी का एहसास भी दूंगा। ये कहकर रजी मेरे करीब आ गया और हमारे दरमियान जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ। ये मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था। इसके बावजूद मुझे ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ और शदीद महसूस हुआ और मैं रजी से बार बार करीब रहने की ख्वाहिश जाहिर करती रही। रजी हंस कर बोला, पहले तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती थी और अब मुझे जाने भी नहीं दे रही। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इस एहसास में इतनी कशिश होती है। कुछ देर बाद रजी ने मुझे सुकून दिया। रजी मुख्तलिफ अंदाज से मुझे सहूलत देता रहा। आखिरकार मैं थक गई और रजी से कहा, अब जल्दी खत्म करो, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। रजी ने अपनी ख्वाहिश पूरी की। महसूस होता था कि रजी को पहले से इस किस्म के ताल्लुकात का काफी तजुर्बा था, क्योंकि रजी इस मामले में बहुत माहिर दिखाई देता था, जबकि मेरे लिए ये पहली बार था। रजी बोला, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, अपने घर जाओ और आराम करो। मुझे लगा कि रजी वाकई मेरी कितनी फिक्र करता है। मैं अपने घर वापस आ गई, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद तो मुझे रोज उनके घर काम पर जाने का बेहद शौक रहने लगा। रजी किसी न किसी बहाने अपने अम्मी अब्बू को घर से बाहर भेज देता और हम दोनों अकेले वक्त गुजारते। पूरे 15 दिन हम एक दूसरे के साथ रहे। रजी मुझसे कहता, मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकूंगा, चाहे तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद शायद हम न मिल सके, लेकिन जितना सुकून और खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिली है, इतनी पहले कभी नहीं मिली। तुमने मुझे पहली बार इतना खुश किया है। फिर मेरी शादी का दिन आ गया। रजी ने शादी के दिन मुझे बहुत से तोहफे दिए। मेरी अम्मी अबू यही समझते रहे कि चूंकि रजी बैरूने मुल्क से आया है और एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, इसलिए रजी ने हमारी बेटी की शादी में माली मदद की है। मेरी शादी मेरे ससुराल वालों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से की। मेरी अम्मी अब्बू अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि मुझे इतना अच्छा घर और खानदान मिला, लेकिन ये खुशफहमी उस वक्त खत्म हो गई जब मैं शादी के बाद ससुराल पहुंची। वहां जाकर मालूम हुआ कि मेरा शौहर पीने का बहुत आदी है। हमजा ने शादी की पहली रात भी बहुत ज्यादा पी रखी थी। हमजा इतना नशे में था कि कमरे में आते ही उसने बगैर किसी मोहब्बत भरे अंदाज या गुफ्तगू के फौरन मेरे करीब आ गया। हमजा ने पूरी रात मुझे आराम न करने दिया। सुबह तकरीबन 4 बजे जाकर हमजा मुझसे अलग हुआ। फिर हमजा ने मजीद पी और सो गया। उस वक्त मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमजा नशे में था, इसलिए हमजा को ये एहसास ना हो सका कि मुझे अज़दवाजी ताल्लुक के बारे में पहले से कुछ तजुर्बा था। अगर हमजा पूरी तरह होश में होता तो शायद हमजा को शक हो जाता और मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती।
लेकिन हमजा की ये आदत रोज की थी। शादी की अगली रात भी हमजा ने मेरे साथ यही रवैया इख्तियार किया। मैं बिल्कुल थक गई थी। सुबह 6 बजे तक हमजा मुझे सोने नहीं देता रहा। जब सुबह मेरी सास मेरे लिए चाय लेकर आई तो हमजा वॉशरूम में गया हुआ था। मेरी हालत बहुत खराब थी और मेरे चेहरे पर भी कई निशानात थे। ये देखकर मेरी सास ने हमजा को बहुत डांटा और कहा, ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे पास ही रहेगी, मगर तुमने इस बच्ची का क्या हाल बना दिया है। मैं अपनी सास से लिपट कर रोने लगी। वो बहुत अच्छी खतून थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी तुम चंद दिन के लिए अपने मैके चली जाओ, वहां आराम करो। जब तुम मुकम्मल तौर पर संभल जाओगी तो हम तुम्हें दोबारा ले आएंगे। मैं अपने मैके चली गई। मेरी सास ने रवानगी से पहले पार्लर से मेरा गहरा मेकअप करवा दिया ताकि मेरे चेहरे के निशानात नजर न आए। मैंने 2-4 दिन अपने मैके में आराम किया, फिर वापस ससुराल आ गई। अब मेरे शोहर हमजा की पीने की आदत और भी बढ़ गई थी। हमजा रोज पीकर घर आता, बेहोशी की हालत में सो जाता और जब कभी हमजा को होश आता तो कभी कभार ही मेरे करीब आता। इससे मुझे कुछ हद तक सुकून मिला। मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि अगरचे हमजा की पीने की आदत बहुत बुरी है, लेकिन एक लिहाज से मेरे लिए यही बेहतर है, वरना शायद वो मेरी हालत इससे भी ज्यादा खराब कर देता। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ। हमल के दौरान मेरी सास ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वो कोशिश करती थी कि मैं अपने शोहर से दूर रहूं, यहाँ तक कि अक्सर मुझे अपने ही कमरे में सुलाती थी। हमजा पी कर आता और मुझे बहुत बुरा भला कहता। कई मर्तबा हमजा मुझसे अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने की जिद करता, लेकिन मैं इनकार कर देती। जब हमल का 7वां महीना चल रहा था तो एक दिन हमजा बहुत ज्यादा नशे में घर आया और मुझे जबरदस्ती खींचकर अपने बिस्तर में ले जाने लगा। हमजा कहने लगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मुझे तुम्हारे साथ रहना ही है। मेरी सास मुझे जाने नहीं दे रही थी, जिस पर दोनों के दरमियान खींचातानी होने लगी। मैंने अपने शोहर हमजा को खुद से दूर करने की कोशिश में उसे धक्का दिया, क्योंकि हमजा बहुत ज्यादा नशे में था। हमजा का सर दीवार से टकरा गया। चोट इतनी शदीद थी कि हमजा मौके पर ही दम तोड़ गया। हम सब बहुत रोए। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से दुखी थी और हमजा की मौत ने मेरे दुख में मजीद इजाफा कर दिया। हमजा के इंतकाल के बाद तमाम आखिरी रसूमात अदा की गईं। रस्म कुल के बाद मेरे अम्मी अब्बू मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर मेरी सास और ससुर ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। फिर मेरी वलादत का वक्त आ गया और मेरे यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, एक बेटा और एक बेटी। मेरी सास बहुत खुश हुई और कहने लगी कि उनके बेटे हमजा की निशानी दुनिया में बाकी रह गई है। अस्पताल से वापसी के बाद वो मुझे अपने गांव ले आई और मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। अच्छी खुराक और आराम की वजह से मैं जल्द सेहतयाब हो गई। मैं और मेरे साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करने लगी। एक दिन गांव में किसी का इंतकाल हो गया। मेरी सास ताजियत के लिए वहां गई हुई थी। इसी दौरान मेरे ससुर घर आए और मेरे अकेले होने का फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर वो ना माने। आखिरकार वो मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गए और मेरे साथ ज्यादती की। मैं बहुत रोई और टूट गई। मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी मजबूरी का फायदा हर मर्द ने उठाया और मुझे अपनी ख्वाहिशात का निशाना बनाया। जब मेरी सास वापस आई तो मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी। उन्होंने अपने शोहर की सख्त मुखालफत की, लेकिन मेरे ससुर ने साफ कह दिया, अगर इसे इस घर में रहना है तो इसे मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, वरना तुम दोनों इस घर से जा सकती हो। घर और जमीन सब उनके नाम थी, इसलिए वो खुद को ताकतवर समझते थे। मैंने अपनी अम्मी को भी अपना दुख सुनाया। मेरी अम्मी ने बेबसी से कहा, बेटी तुम हमारे हालात जानती हो, तुमसे छोटी 2 बेटियां और भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। तुम्हारे अब्बू पीने के आदी हैं और घर की जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर हो सके तो अपने बच्चों की खातिर सब्र से काम लो। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मैं मजबूरी में ससुराल ही में रहकर अपने बच्चों की परवरिश करती रही। जब भी मेरे ससुर चाहते वो मुझे अपने कमरे में बुला लेते और मैं अपनी बेबसी के बायस खामोश रह जाती। मैं जिंदा तो थी, मगर खुद को एक जिंदा लाश महसूस करती थी। अब मेरी अपनी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा था, लेकिन मैं मर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना था।
वह अपने दिल के बहुत से दर्द अपने अंदर ही दफन कर दिए थे। कई बातें मेरे जहन में तूफान की तरह उठती रहती थी, मगर आज दिल चाहा कि उन्हें आप सबके साथ बांट दूं, ताकि दिल का बोझ कुछ हल्का हो सके। आप बताइए, क्या अपने बच्चों की खातिर इस मजबूरी को बर्दाश्त करना दुरुस्त था या गलत? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि वक्ती लालच, गलत फैसले और खामोशी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दौलत कभी भी इज्जत, किरदार और सुकून कल्ब का नेमुल बदल नहीं बन सकती। इसी तरह किसी औरत की मजबूरी, गुर्बत या बेबसी का फायदा उठाना एक संगीन जुल्म है। हर रिश्ते की बुनियाद एहतराम, एतमाद और रजामंदी होनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद को सिर्फ सहूलतें ही नहीं, बल्कि सही तरबियत और इखलाकी इक़दार भी दें। जबकि मुआशरे को चाहिए कि बेवाओं, गरीब खवातीन और मजबूर लोगों का सहारा बने, ना कि उनकी कमजोरियों का फायदा उठाए। जिंदगी में मुश्किलात जरूर आती हैं, मगर गलत रास्ता इख्तियार करने के बजाय सब्र, हौसला, इंसाफ और सही फैसले ही इंसान को हकीकी कामयाबी और इज्जत देते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।